अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ीम, तू ही रहमान है और तू ही रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तकबीर सहर विद शहला खान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आयत ऑफ द डे से करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने में चंद घड़ियाँ, चंद सातें रह चुकी हैं, बल्कि कुछ लोगों ने आज भी रोज़ा रखा है। मेरी तरफ़ से और तकबीर चैनल की तमाम स्टाफ़ की तरफ़ से तमाम देखने वालों, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस बाबरकत महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान के ये रोज़े रखने और इस महीने में अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चंद आशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश करना चाहूँगी कि ए खुदा इश्क़ अरफ़ान कहाँ से लाऊं, ए खुदा इश्क़ अरफ़ान कहाँ से लाऊं, जो तेरे हम्द की है शान कहाँ से लाऊं। ज़िक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे बेहतर कोई पहचान कहाँ से लाऊं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास मोहतरम अलहाज सैयद शफ़क़त अली शाह साहब हकीम साहब मौजूद हैं। आपकी रहनुमाई, आपके फ़ोन कॉल्स और आपकी तमाम तर जितनी भी मुश्किलात हैं उनका हल आपको बताने के लिए। वो लोग जो हमारा प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए हकीम साहब का एक छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश कर देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता 7 पुश्तों से माहिर ख़ानदानी मालिज जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके वालिद ग्रामी अलहाज हकीम सैयद असगर अली शाह मरहूम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपने वक्त के मारूफ मालिज थे। खुसूसी तौर पर बेऔलादी और माहिर अमराज, देरीना और पेचीदा पर मुकम्मल दस्तरस्त रखते हैं। अब उनके फ़र्जंद अर्जुमन अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह साहब माहिर ख़ानदानी मालिज, बेऔलादी, तमाम अमराज जिल्द, स्किन डिजीज़, मर्दाना और जनाना अमराज, कमज़ोर बच्चों का इलाज, जो बच्चे चलने फिरने और बोलने में कमज़ोर और सुस्त होते हैं, ज़ियाबितो, सांस की तकलीफ़, जोड़ों के दर्द, बरस, फुलबेरी, सफ़ेद दाग, हेपेटाइटिस सी और बी, पथरी, गुर्दा, मसाना और पित्ता और प्रोस्टेट ग्लैंड का बग़ैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज के में महारत रखते हैं। इनका पता जो है एक दफ़ा बता देती हूँ, 252 मॉस्टन लेन, मॉस्टन, मैनचेस्टर B409WF। और इनका टेलीफोन नंबर मैनचेस्टर का जो है वो है 01201। इसमें आप करेक्शन करें, M409WF M409WF। और टेलीफोन नंबर है 01612052118। और इनका मोबाइल नंबर है 079842298845। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और साथ साथ आपको एक और मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले हकीम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जैसा कि तमाम अज़ीज़ नाज़रीन को रमज़ान की जी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और रमज़ान में इंसान तभी सही इबादत कर सकता है जब उसकी सेहत जो है वो बेहतर हो। जी। तो रमज़ान में हमने कोशिश करनी है कि अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए हमने नेचुरल फूड की तरफ तवज्जो देनी है जी। कि हमने वो ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है जो सुन्नत नबी भी है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते रहे, उससे हमने भरपूर फ़ायदा हासिल करना है। और कोशिश करनी है जो भी आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ख़ास ख्याल रखना है, उसको जो है ज़रूर इस्तेमाल करना है। सेहत आपकी अच्छी होगी तो आप ज़्यादा इबादत कर सकेंगे, ज़्यादा जो है आप जो है इस महीने से
फ़ायदा हासिल कर जी। सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सेहत की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। जी नाज़रीन कराम, आज हमारे स्टूडियो में हमारे पास एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, बल्कि मैं उनको इस तरह मुतारिफ़ कराना चाहूँगी कि वो हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं और माशाल्लाह डॉक्टरेट कर रहे हैं, डॉक्टर हैं और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो हमने सोचा कि इनके नॉलेज से और इनके पास जितना भी इल्म है उससे भी आपको मुस्तफ़ीद करें। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहतरम जनाब शाहज़ेब गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहज़ेब गिलानी साहब MBBS, माशाल्लाह बहुत ही काबिल, और इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इनसे बात कर रही थी, तो इंशाल्लाह आज प्रोग्राम का काफ़ी मज़ा आएगा। आप अपना तारुफ करवाना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सारे नाज़रीन को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जैसा आपने भी हकीम साहब का तारुफ सुना है, 4 जनरेशन 7 जनरेशन से हम लोग मेडिकल फील्ड में ही हैं। इसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे आगे इन्होंने मेडिकल फील्ड में किया कि आप पाकिस्तान की ब्रांचेस को संभालें और हम यहाँ पे UK को देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा सेटअप है। हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं, अभी भी हम कैंप लगा रहे होते हैं, मरी में लगाया है, गुजरात लाहौर वगैरह में लगाते हैं, और उसकी सुपरविजन के लिए हकीम साहब पाकिस्तान आते रहते हैं, फिर वहाँ पे काफ़ी लोगों की मदद होती है। ठीक है, तो नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम हकीम साहब से और डॉक्टर साहब से जो है, आज डॉक्टर भी हमारे पास हैं और हकीम भी हैं, तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं आप कॉल कीजिए, किसी किस्म का कोई आपका मसला है, वैसे भी आप कॉल करते हैं और हकीम साहब से माशाल्लाह आप काफ़ी रहनुमाई हासिल करते हैं। तो जिस तरह के हम हमेशा आपको बताते हैं कि आज मंडे वाले दिन हकीम साहब बर्मिंघम में मौजूद हैं 1 से लेकर 3 बजे तक, और इनका पता जहाँ पर आप इनको मिल सकते हैं 26 अल्फ्रेड स्ट्रीट, स्पार्क ब्रुक, बर्मिंघम, B12 8JL। यहाँ आप हकीम साहब को देख सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, और ये इनका टाइमिंग है 1 से लेकर 3 बजे तक। और साथ ही साथ ये बताती चलूँ कि सैटरडे को, आने वाले जो सैटरडे है, आप साउथ हॉल लंदन में हकीम साहब से मुलाकात कर सकते हैं, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ये मैनचेस्टर में होते हैं हकीम साहब, तो मैनचेस्टर के रहने वाले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हकीम साहब से मुलाकात कर सकते हैं। हकीम साहब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और जैसे कि आज हमारे पास डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो पिछले दिनों में आप पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर गए थे और कुछ पाकिस्तान में आप लोगों ने कैंप्स लगाई, वहाँ के लोगों की इस तरह आप लोगों ने मदद की कि जैसे वहाँ पर आजकल ये हेपेटाइटिस B और C का काफ़ी ज़ोर शोर था। तो मैं चाहूँगी कि हम ज़रा आपके जो पाकिस्तान का ट्रिप था, क्योंकि डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, और वहाँ की बीमारियों की, और वहाँ जो जिन जिन बातों की ख़तरात हैं या जिन जिन चीज़ों की मुश्किलात है, उसको हम लोग डिस्कस करें। देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान में बीमारियाँ और यहाँ की बीमारियों में बहुत फ़र्क है। ठीक है। पाकिस्तान में जो ज़्यादा बीमारियाँ हैं वो हमारी कुछ गुर्बत की वजह से हैं, कुछ हमारी नाक़िस ग़िज़ा, नाक़िस पानी, और कुछ आबो हवा की वजह से वो पोल्यूशन और ये इस किस्म की बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे आप देखें कि जब मौसम बहार शुरू होता है तो वहाँ पोलन के मसाइल जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद वगैरह में, वहाँ सांस की तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पानी की वजह से बेशुमार मसाइल जो हैं हमारे जो है हेपेटाइटिस की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात हुई हैं। यहाँ तक कि फैसलाबाद का एरिया, और हमने जहाँ जहाँ कैंप लगाए, हमने ज़्यादा मरीज़ों की तादाद फैसलाबाद और ज़िला गुजरात में सबसे ज़्यादा हमने ये हेपेटाइटिस की जो है देखी। अब हमारी कोशिश ये होती है, कोई भी मर्ज़ हो, जैसे आप ख़ास तौर पर जब हम मेरा जो लास्ट जो अब विज़िट था पाकिस्तान का, उसमें जो हमने देखा है कि गर्मी क्योंकि ज़्यादा एकदम पड़ी है, तो गर्मी से जो बीमारियां मुमकिन हो सकती हैं, जैसे स्किन डिजीज़ वगैरह, एक्जिमा हो गया, ख़ारिश हो गई, ये बहुत ज़्यादा मसाइल, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा आजकल बीमारी की शिद्दत हो रही है वो सोरियासिस के बहुत ज़्यादा मरीज़ आने शुरू हो गए हैं। तो वो इस किस्म के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, और आम जो है मौसमी जो बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारा पानी का लोगों को पता नहीं, डाइट का पता नहीं है, डाइट वो ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो सारा साल एक ही डाइट होती है। कुछ मसाइल जो है गुर्बत के हैं, कुछ जो है हमें
अवेयरनेस नहीं है जी। कि हमने मौसम के मुताबिक जो क्या? अल्लाह ताला ने हमें ग़िज़ाएँ दी हैं उस पर हमने इन्हिसार करना है कि कादिर मुतलक अल्लाह ताला को ये मालूम है कि किस मौसम में हमें किस किस्म की ग़िज़ा चाहिए। जी। अल्लाह ताला ने उस किस्म की हमें सब्ज़ियाँ, उस किस्म के फ्रूट, उस किस्म की जड़ी बूटियाँ हमें अता की हैं जी। ताकि इंसान की उस मौसम के मुताबिक जो जिस्म में तवानाई है, विटामिन है, वो उसको मिल सके। जी। हमें चाहिए। डॉक्टर साहब की जी, तरफ जी। आना चाहूँगी मैं आपके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में किन किन एरियाज़ में आप लोगों ने कैंप्स लगाए और किस किस्म की मतलब खिदमात थी, किस किस्म का काम था उस कैंप के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता हम लोग का एक कैंप लगाते हैं। हम लोग अभी तो रिसेंटली हमने कैंप लगाया मरी के अंदर। ठीक। वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जी। पहाड़ी इलाका है, उस लिहाज से उनका पानी अलग है, उनकी जी। बीमारियाँ अलग है, मुख्तलिफ बीमारियाँ। ठीक। फिर हम लोग का बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम दूसरों के साथ कैलिब्रेट करके ठीक। हेल्प लेते हैं, कुछ लोगों की भी हेल्प लेते हैं और डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं, ठीक। यंग डॉक्टर्स की, ओल्ड डॉक्टर्स की, वो भी फ्लाई काम के लिए आते हैं। ठीक। ठीक है। अब जिस तरह अभी हम मरी गए हैं, मरी में पहाड़ी इलाका है, जी। तो पाकिस्तान के जैसा हकीम साहब ने बताया है कि गुर्बत भी है, जी। न्यूट्रिशन की कमी है, गरीब लोग हैं, फिर एनवायरनमेंट भी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इलाके का। तो उनकी बीमारियां अलग है। ठीक। मतलब अभी जो मैंने देखे सबसे ज़्यादा खून की कमी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, ओके। फिर गंदा पानी है तो पैरासाइट्स वगैरह उनके अंदर जाते हैं, तो उनको और न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी है, ज़्यादा एनीमिया हो रहा है। जी। फिर पहाड़ी इलाके में आयोडीन आपका नहीं होता मरी में, जी। उसकी वजह से थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं बहुत ज़्यादा। जी। फिर जो हम लोग गए थे फैसलाबाद वाले इलाकों में, वहाँ पे गंदा पानी, साफ पानी लोगों को नहीं मिलता, ठीक। तो वहाँ पे उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए के बहुत पेशेंट आ रहे होते हैं, और फिर जो है डायरिया के होते हैं, मतलब जी। टाइफाइड, ये इनका क्यों कॉमन है जी। कि खुराक अच्छी नहीं है ठीक। वहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आगे बात करें लोगों से, क्योंकि पानी का को बताते हैं, सफाई का ख्याल रखें, साबुन वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन उधर की बीमारियाँ इधर की बीमारियाँ बिल्कुल अलग है। अलग है। यहाँ पे अब जैसा हकीम साहब ने बताया, मैंने भी आके यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बीमारियों की किस्में बदल रही हैं। मतलब अब स्किन की बीमारियाँ हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, तो वो शुरू हो रहा है। उसके लिहाज से जो है अल्लाह ताला ने जो इंसान को, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से भी दी, ये जड़ी बूटियाँ वगैरह ये सब अल्लाह ताला की देन है, इंसान ने खुद नहीं बनाई। तो जो अल्लाह ताला ने दी हुई चीज़ें उनको पहले इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा असर होता है, क्योंकि उनकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अच्छा, एक और बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैंप्स में जब आप कैंप्स लगाते हैं, मतलब वो डिफरेंट बीमारियों को टारगेट करता है, या आपके कैंप्स किसी मखसूस एक बीमारी के लिए, जैसे मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं, तो आप जब कैंप लगाते हैं उसमें एक किस्म की बीमारी को आप टारगेट करते हो, या नहीं जिस किस्म की कभी मरीज़ आ गया उसको आप देखते हैं? देखिए, अब कैंप में हमें मसले तो होते हैं कि लोग ऐसे भी आ जाते हैं क्योंकि फ्री होता है जी, हम पैसे नहीं लेते। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ठीक पूछा है, ना। तो लोग तो ऐसे भी आ जाते हैं कि दवाइयाँ लेनी है, कोई कहता है जी घबराहट हो रही है, कोई कह रहा है कमजोरी हो रही है। हाँ। वो बातें तो हमें मसला करती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन हम एक चीज को टारगेट नहीं करते जी, क्योंकि मोस्टली मसले जो होते हैं उधर यही होते हैं। थायराइड, अभी जो मरी की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, थायराइड के पेशेंट आ जाएंगे सारे, पित्ते की पथरी के पेशेंट आ जाएंगे, किडनी की पथरी के पेशेंट आ जाएंगे, मतलब अब हम उनको तो नहीं छोड़ सकते नहीं। तो इस वजह से हम लोग ने एक स्पेसिफिक टास्क नहीं रखा हुआ, लेकिन यह कि हम लोग दूसरे लैब वालों से कैलिब्रेट करके लैब टेस्ट भी करवाते हैं, कोई मसला हो वहाँ पे करते हैं। लेकिन हम लोगों का सिर्फ ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक दिन में इतना नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम और करें, लेकिन हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हम पूरा करते हैं। एक चीज़ पे टारगेट नहीं होता हमारा, हर चीज़ पे करते हैं जो आपके इख्तियार में, जो इख्तियार में हम पूरा करते हैं। फर्स्ट एड सब दे देते हैं, उनकी रिपोर्ट कर देते हैं, फिर अगर कोई मसला हो तो हम आगे उनको फॉलोअप के लिए पिंडी बुलवा लेते हैं जो दूर से होते हैं, या किसी को कहते हैं बड़े अस्पताल में जाए। तो उस कैंप्स में आप यानी सिर्फ चेकअप करते हैं, चेकअप करते हैं, उसको बीमारी को डायग्नोज करते हैं कि व्हाट इज डायग्नोज करने की, मतलब आप कैंप में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। जहाँ पे आप इधर रहते हैं ब्रिटेन में आप ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको पूरा वो प्रूफ मांगते हैं, वो कहते हैं आपको सारी लैब रिपोर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें उन रिसोर्सेज को फ़ायदा उठा के डायग्नोज करना होता है, तो हमारे लिए और मुश्किल काम होता है। लेकिन हम फिर भी जितना हमारे पास होती है, जितनी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वो करा के, महंगी नहीं करवाते, पेशेंट का भी देखना बेचारा गरीब है, कुछ अपनी तरफ से भी करते हैं, उसका करा के हम लोग उसका डायग्नोज करते हैं। अगर कोई बड़ा मसला है तो हम उनको लिखते हैं कि आप आ जाएं हमारे पास पिंडी में या इस्लामाबाद में, उधर आ जाएं। छोटा मसला है तो हम दवाइयाँ साथ लेके जाते हैं, तो हम उनको उस वक्त करा देते हैं। ठीक है हकीम साहब, यहाँ मुझे इस बात को हमारे नाज़रीन के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कैंप्स में आप मतलब
जड़ी बूटियों का इलाज भी देते हैं और डॉक्टरी इलाज भी करते हैं। तो किस तरह आप एक जो पेशेंट आपके पास आता है उसको आप कैसे उसकी रहनुमाई करते हैं कि भाई आपका ये जो बीमारी है ये हकीमी इलाज से ठीक हो जाएगा, या नहीं ये हकीमी इलाज नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा मतलब डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, या डॉक्टर मेडिसिन जो है वो हेल्प करेगी? देखें, जहाँ तक साइंस है, आजकल पूरी दुनिया साइंस ने बहुत तरक्की की, बेशक, और कोई भी हो, हुक्मा हो या डॉक्टर हो, हर एक का हक बनता है कि उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो। ठीक। उसके लिए हम, कोई भी आता है, हेपेटाइटिस का आता है तो LFT हम करवाते हैं कि पहले सबसे रिपोर्टें हैं। किडनी का पेशेंट आएगा, हम सोनोग्राफी कराएंगे, यूरिन जो है एग्जामिनेशन कराएंगे, जो भी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हो सकती है हमारी कोशिश होती है ताकि डायग्नोज सही हो। ठीक है। फिर जब मरीज़ को मालूम होता है कि मैं जी इतने अरसे से ये ट्रीटमेंट करा रहा हूँ तो मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर हम कहते हैं कि साथ में जो है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है आप वो भी लें, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। दवाई कोई भी हो, देखें शफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, वो किसी तरह भी किसी सूरत में भी कोई भी दवाई से, दुआ से अल्लाह ताला जो है शफा दे सकता है। ठीक है। अब जब मरीज़ को हम अवेयरनेस देते हैं कि ये जो है आपके लिए, अगर साथ में आप ये दवाई भी इस्तेमाल करो, ये जड़ी बूटियाँ, क्योंकि जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ के लिए पैदा की हैं, और कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई बीमारी ऐसा नहीं जिसके लिए मैंने इस कुरान अर्ज़ में उसका हल ना पैदा किया हो। वो सारी उसकी मुराद यही होती है कि इन जड़ी बूटियों को जो हमने पैदा की हैं इससे इंसान मुस्तफ़ीद हो। इसीलिए मौसम के एतबार से अल्लाह ताला ने हर ख़ित्ता में हमारे आसपास ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की होती हैं जो बीमारी मुमकिन हो सकती है, अल्लाह ताला ने उसका हल भी उन जगह पे पैदा किया होता है। अब जब उनको सही तरह समझाया जाता है तो मरीज़ बहुत खुश होते हैं कि हमें एक कैंप में हर किस्म की फैसिलिटी, उसमें हमारे कैंप में जो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं। जी हमारे पास एक कॉल है, कॉल के बाद इस आपकी तरफ वापस आऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन और कहाँ से बात करें? मैं ब्रैडफोर्ड से बात कर रही हूँ, नाहिद बेगम जी। आप को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हकीम साहब से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। कानों में बहुत आवाज आती है, शू शू करते रहते हैं हर वक्त। जी ठीक है। बीमार था मैं, 6 महीने तो बीमार था, फिर मेरी पथरी थी अंदर, फिर ऑपरेशन कराया उसने, के बाद भी अभी भी, पहले भी कानों में तकलीफ थी, अब भी तकलीफ बहुत है। जी दर्द होता है या सिर्फ कानों में शू शू होती है? कानों में आवाज आती है, जिससे जैसे आवाज नहीं जुलती तो कानों में फूके मारते हैं कोई। मोहतरमा आप ये बताएं कि आपको सांस की जो आवाजें आती हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह? ब्लड प्रेशर वगैरह तो ठीक है। दवाई आप लेती हैं ब्लड प्रेशर की कोई? नहीं मैं लेती नहीं हूँ, आई नहीं है ब्लड प्रेशर मेरे को, आई नहीं। ठीक है। कोई शुगर वगैरह, कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल? शुगर भी ठीक है। ठीक है। आप ऐसा करें कि इसके लिए रोगन बादाम तल्ख, ठीक है, उसको जो है कानों में डालें। ये कानों में जो खुश्की वगैरह की वजह से ऐसी अलामात पैदा हो रही हैं, वो इंशाल्लाह ताला उससे आपको अफाका होगा। कानों में बादाम रोगन डाला है? नहीं नहीं, वो वाला बादाम रोगन नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मोहतरमा वो सुने तो सही। बादाम रोग की बहुत किस्में होती हैं। अच्छा ठीक है। ये कड़वे बादाम का तेल, अच्छा ठीक है, वो डालें। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने इसमें इतनी शफा रखी है, और ये अंदर खुश्की हो, कोई इन्फेक्शन हो, उसको जो है कोई मैल हो, उसको जो है ये ठीक कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? कानों में आवाज़ें जो मोस्टली आती हैं जी, वो ज़्यादातर होती है कान में मैल फंस जाए, मैल या तो वैक्स जो जिसको वैक्स कहते हैं, वो ग्लैंड होते हैं हमारे कान के अंदर जिनकी सिक्रीशन नॉर्मली होती है, लेकिन कभी कभी वो फंस जाती है, ठीक, जिसकी वजह से हमारे कानों में घंटियां बजें या ऐसा शोर की आवाज़ें आती हैं। तो हकीम साहब ने भी नुस्खा बताया है जो कि उसको
साफ करने के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि जम जाती है वैसे फिर निकलती नहीं है, अगर करेंगे तो आपका और मसला होगा, चोट लग जाएगी और ट्रॉमा हो जाएगा और खून निकलेगा, तो वो इस वजह से उसको पहले नरम करना होता है, वो फिर खुद ही बाहर निकल आता है। ठीक है, तो यानी वो उस ऑयल के साथ वो वैक्स नरम होगी तो वो निकल जाएगी, तो फिर से घंटियाँ वगैरह नहीं बजेंगी। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर साहब आपके पास वापस आना चाहूँगी, आपसे ये पूछना चाह रही थी मैं कि पाकिस्तान में कैंप्स के अंदर आपने मतलब अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं, ज़्यादा अभी जिस तरह हकीम पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम किया था, हकीम साहब ने फरमाया था कि हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए, तो मैं चाहूँगी कि उनकी रीज़न्स, इस बीमारी की रीज़न्स पे थोड़ी रोशनी डालें कि व्हाट आर द रीज़न्स ऑफ दीज डिजीज़, कि ये पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा ये हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि हेपेटाइटिस की पहले एक वायरस होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस जो कॉज करता है, ठीक है। अब वो वायरस बहुत किस्मों का होता है, A B C D E, हर किस्म का होता है, तो उस लिहाज से हर वायरस अलग तरीके की बीमारी करता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा हेपेटाइटिस A के बारे में। A का जो वायरस होता है वो आके जब आप, वो किस्सा आता है आपके पास, जो आप गंदा पानी पिए, गंदा खाना बाहर से, अब पाकिस्तान में लोग दही भल्ले खा रहे हैं, गंदा पानी, पानी भी साफ नहीं है, तो आप कहें तो उससे हेपेटाइटिस A का वायरस अंदर आ जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं फीको ओरल रूट, ठीक है, गंदे खाने से ये वो, तो वो आ जाता है। वो जब आता है तो वो आपका जो है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, 14 डेज के लिए करता है, बीमारी पर चला जाता है। उसमें आप ये करते हैं कि ताकत की, मतलब आप कहते हैं कि गन्ने का जूस पिए, अपनी डाइट को अच्छा करें और वो खुद ही ठीक हो जाता है, उसका मसला नहीं होता। जो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, अब वो खतरनाक है। अच्छा, यानी हेपेटाइटिस ए इतना खतरनाक नहीं है, मतलब वो छोटा अटैक आता है, लेकिन वो ये है कि उस फिर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते आप किसी को। अब हेपेटाइटिस बी है वो, हम इसकी तरफ वापस आएंगे, हमारे पास एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से मेरा भाई बात करें? जी मैं नवीद भट्ट बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी, आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। और मुझे ये हकीम साहब से ये पूछना है कि मेरे बेटे को सर पे बाल झड़ हो गया है, और अब उसके सर पे सिर्फ समझ लीजिए कि आधा इंच एक जगह बाल रह गए हैं, और बाकी टोटली उसका सर गंजा हो गया है। और दूसरा उसके साथ में ये है कि उसके अभी जो भी कुछ भी मैं कर सकता था, एलोपिया और ये वो इस तरह की दवाइयाँ लगा के, तो वो उसके ब्राउन या वाइट कलर के बाल आ रहे हैं, लेकिन सब जगह नहीं आ रहे, तो उसका कोई इलाज बता सकते हैं प्लीज? बेटे की उम्र बता दें। जी, बेटे की उम्र बता दें। बेटे की उम्र है जी 14-15 साल का होने लगा है। ठीक है, देखें, ऐसी सिचुएशन के लिए सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है डायग्नोज के लिए जी। और इसके लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, अगर मुस्तकिल मिजाजी बिमा परहेज़ उसका इस्तेमाल किया जाए, लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी जी। और ये एलोपेशिया जो है, बालछड़ जो है, उसको बेहतर हो सकता है। इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबियों जिसमें दी हैं, वो है एक्सट्रैक्ट जो है नीम का एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, वो अगर मुतस्सा हिस्से पे लगाया जाए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हर किस्म की जो एंटीसेप्टिक खासियत है और बहुत ही फ़वाइद हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो, ये तो इब्तदाई स्टेज पे ये बताने का मकसद ये है कि आम चीज़ है, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की हर्ब्स से बनाई जाती हैं, उसमें ऑइंटमेंट भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, खाने के लिए भी हो सकती हैं, वो अगर इस्तेमाल की जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतर फरमाए। यहाँ पर हमारे पास एक और देने का तरीका कुछ पता हो जी? हेलो जी, मैंने कहा बहन जरा ये हकीम साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि वो आपसे अपॉइंटमेंट लेने का तरीका ब्रेडफोर्ड से कहीं आप पास आपके साथ मुलाकात लंदन में या यहाँ पे कहाँ हो सकती जी? है? आप ब्रेडफोर्ड से बोल रहे हैं? जी मैं ब्रेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। तो इनके लिए मैनचेस्टर जो है वो ठीक रहेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैनचेस्टर में होंगे। तो हमारा जो है टेलीफोन नंबर जो है आपको बता देते हैं, स्क्रीन पे भी आएगा, ईमेल भी आएगा। आपको मैनचेस्टर का लैंडलाइन बता देती हूँ, आपका मोबाइल बता दूँ। अच्छा, हकीम साहब का मोबाइल नंबर बता देती हूँ, 079842298845। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, और
इनके बाद हमारे पास एक और कॉल मौजूद है, वो भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुभान खान बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी जी, आप हकीम साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? जी, हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, जनाब। सुन रहे हैं हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, बताएं। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे पेट में जो है ये तेजाबियत पैदा हो जाती है, मैं कोई खाना भी खाता हूँ तो। कब से ऐसा? हेलो। हाँ जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। हकीम साहब आपसे पूछ रहे हैं ये कब से आपके साथ ये मसला चल रहा है? ये तकरीबन महीना 2 हो गए जी। काफी दवाइयाँ खाई है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये खाने के बाद होता है या वैसे ही रहता है आपको? खाने के बाद होता है जी। ठीक है, कब्ज वगैरह भी है आपको? नहीं, कब्ज नहीं होता, डर ही शुरू हो जाता है 2-3 दिन के बाद, या फिर ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, जलन होती है पेट में बहुत सख्त। ठीक है, ठीक है। एक तो फौरी तौर पर आप स्पाइसी फूड जो है वो छोड़ दें। जी ठीक है, सुबह के नाश्ते में आप तलबीना प्लस का इस्तेमाल करें, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गज़ा है। उसको बकरी के दूध में पकाकर 2 टेबल स्पून तलबीना बकरी के दूध में पकाना है आपने, और हल्के फ्लेम पर उसको रखना है, हिलाते जाना है। जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उसमें उतार कर 1 चम्मच छोटी मक्खी का लिटिल बी ऑर्गेनिक हनी मिलाकर सुबह ब्रेकफास्ट सहरी में वो लें। आप भी और हमारे जितने भी मज़ीज़ जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, रमज़ान मुबारक में हमारी जो है उनको ये हम यही बताते हैं कि रमज़ान मुबारक में सुन्नत नबी पर ज़रूर अमल करके तलबीना प्लस को ज़रूर आज़माएं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने जो इसमें बहुत शफा रखी है, तेज़ाबियत के लिए आपके जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखता है, ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है। गर्मी की शिद्दत में जो आपको प्यास लगती है उसमें भी आपको ये महसूस नहीं होगा। एनर्जेटिक है, जिस्म में आपको जो है कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, और ये इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। एक तो सवाब भी मिलेगा सुन्नत नबी पर अमल करते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुन्नत नबी हैं। गॉट मिल्क जो है बकरी का दूध में, इसमें भी कैल्शियम सोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जल्द हज़म होता है, ये ब्लोटिंग नहीं करता, हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरी चीज़ जो हम इसमें शहद डालते हैं वो जो है शफा नास है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि ये हमारे लिए शफा है। हमने ये सब चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना है और अपने रमज़ान को, अपनी सेहत को बेहतर रखना है। बेशक, बहुत शुक्रिया जी, आपकी कॉल का शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि आप हकीम साहब की बातों से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं नदीम आफ्ताब बात कर रहा हूँ जर्मनी से। अच्छा, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, मुझे हकीम साहब से बात जी, हकीम साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी, दरअसल पिछले कुछ 3 सालों से मेरे मैदे में थोड़ा मसला था। ठीक। हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं। जी, मेरे मैदे में मसला था, तो इधर जर्मनी में मैंने सब टेस्ट करवाए, मैदे के सारे टेस्ट करवाए, कैमरा वगैरह भी उन्होंने मुंह की तरफ से डाल के देखा, कुछ पता नहीं चला उन्हें खास। जी तो जी। फिर मैंने काफी दवाई वगैरह भी खाई इधर उधर की। फिर मैंने पाकिस्तान एक हकीम साहब से राब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अंतड़ियों के अंदर खुश्की है। ठीक। तो उनकी दवाई मैं पिछले 3-4 माह से खा रहा हूँ, फर्क पड़ा है लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी मसला ये है हकीम साहब के, एक तो दूध, दही, कोई आयल वाली चीज, मिठाइयाँ वगैरह, ये अगर मैं थोड़ी सी भी खा लूं तो पेट फूल जाएगा, गैस इतनी होगी कि ये दिल घबराने लगेगा और डकार वगैरह आएंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि पाखाने का बहुत मसला होता है, मतलब बार बार जाना लेकिन नहीं, पाखाना नहीं खारिज होता, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है तकरीबन 3-4 साल से।
तो मैंने काफी मतलब ये जो जुलाब वगैरह की चीजें भी खाई, उनसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आप हकीम साहब का जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आप मोहतरम टेलीफोन रख दें और टीवी पे सुने। जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ओके जी। देखें, अब ये जो सिचुएशन है जी, आंतों में खुश्की और इसके साथ साथ आंतों के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक, वो अपना जो है वो काम प्रॉपर नहीं कर सकते। उसका काम क्या होता है कि हमारे फुजले को अखराज के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं और फुजले को बाहर निकालते हैं। ठीक, अब वो जब फुजला पूरी तरह खारिज नहीं होगा और वो अपने मसल सही काम नहीं करेंगे तो ये मसाइल तो रहेंगे जी। अब इनके लिए जो है प्रॉपर इसके लिए डाइट प्लान चाहिए जी। इनकी पूरी सिम्टम लेनी होगी, इनका पूरा डायग्नोज होगा कि क्या इनके लिए कौन सी ग़िज़ा इनके लिए बेहतर है। ठीक। सबसे पहले तो इनको ग़िज़ा में सुबह जो है उठते साथ ही एक नीम गर्म गिलास में 1 चम्मच छोटी मक्खी का शहद, ये खालिस शहद होता है, छोटी मक्खी का ख़ास क्वालिटी में होता है, इसको जो है वो निहार मुँह पीना है। उसके बाद नाश्ते में तलबीना प्लस जो है ये बकरी के दूध में पकाकर ये 1 बाउल जो है वो ज़रूर लें। ठीक है। फिर इन्होंने ये करना है कि एक मिल्क शेक बना, ये मैं डाइट बता रहा हूँ, इलाज जो है डिफरेंट है, वो जब इनकी पूरी हिस्ट्री मिलेगी पता चलेगी। ठीक। और ये कभी जो है बजरिया टेलीफोन जो है या ईमेल के ज़रिए पूरा राब्ता कायम कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ, तो वो फिर मैं इनका पूरा हिस्ट्री लेने के बाद फिर इनको जो जड़ी बूटियाँ हैं कौन कौन सी, कैसे इसको माजून होगी, दवाई होगी, किस हालत में होगी, शरबत में होगी, कैसे। ठीक है, एक दफ़ा इनको भी आपका मोबाइल नंबर बता देते हैं। हकीम साहब का पर्सनल मोबाइल नंबर है 079842298845। तो आप इस नंबर पर हकीम साहब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के बाद और इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और कॉल मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से मेरी बहन बात कर रही है? मैं तायरा बात कर रही हूँ और मैं स्पेन से बात कर रही हूँ। मैं हकीम साहब से बात करना चाह रही हूँ। आप हकीम साहब से जरूर बात कीजिए, थोड़ी सी अपनी आवाज ऊंची रखिए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं हकीम साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी, हकीम साहब सुन रहे हैं आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, बोले। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं आपसे अपना एक मशवरा जो है वो शेयर करना चाह रही थी। जी सॉरी, अपना एक मसला। जी जी फरमाएं। मुझे ना ये जुबान के ऊपर ये जो तालू होता है ना, जहाँ पे जी यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे यानी कि एकदम यहाँ से ना बदबू सी यानी आनी शुरू हो जाती है। मेरी उम्र 26-27 साल है और आज से ये 10-12 साल पहले भी मुझे मसला था। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है। ठीक है। और अभी मेरा एक बेटा है और अभी तकरीबन लास्ट 2 मंथ से ना मुझे फिर ये मसला होना शुरू हो गया और कभी कभी होता है। ठीक है। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? ये नहीं कि कोई यानी कि मेदे से कोई बुखार वगैरह आता है या मेरी गर्दन में कुछ होता है? नहीं। मेदे की आपकी कैफियत क्या है? मेरा बिल्कुल ठीक है। कभी ब्लोटिंग वगैरह तो नहीं होती? ब्लोटिंग से क्या मतलब, मुझे समझ नहीं। तखबीरी कैफियत कोई ये तो नहीं होती आपकी? नहीं, ऐसा कोई मुझे मसला नहीं। दूसरा आपको ये है कोई दांतों के मसाइल तो नहीं है? कोई मुझे दांतों का भी कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसकी मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है। आपने जीपी से आपने चेक करवाया होगा, उसने आपको बताया होगा इसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो, कोई चीज़ हो सकती है ऐसी, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई प्यावरिया की वजह से हो सकता है, बहुत से इसके रीज़न होते हैं। क्योंकि आपने तो बात कह दी, मैंने अभी डायग्नोज तो आपका हुआ होगा, अगर वो मुझे बताएं तो उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा तो वो बहुत बेहतर होगा। नहीं, असल में ना पहले जब मुझे ये मसला था तब मेरी एज थी 12 से 13-14 साल के राउंड अबाउट ना। तो मैं कभी कभी ये मसला होता है, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ और यकदम यानी कि जुबान के ऊपर तालू में ना ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई इंजेक्शन लगा दिया ना यकदम। ठीक है, आप ऐसा करें, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप नीम के पत्ते लें और बेरी के पत्ते लें, आप इसको पानी में बॉयल करें। जब अच्छी तरह पक जाए तो इस पानी को आप छान लें और इस पानी के गगल्स लें दिन में कई बार,
तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर हकीम साहब का मोबाइल नंबर दोहरा देती हूँ, 0798-422-9845। यहाँ पर हमारे पास एक और कॉल मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? बाजी, मैं इटली से बोल रहा हूँ जी। मैं सुहा का नाम, मेरा शुगर है और मेरे शुगर का मसला ये बन गया कि मेरे पाँव पे या मेरे ये टांग पे वो सोज रहती है। ठीक। वो डॉक्टर कह रहे हैं ये शुगर का इंजन खराब हो गया, उसकी वजह से ये होता है। ये दर्द भी होती है, पहले बाहर होता है, फिर सोजन रहती है। ठीक है, ठीक। मोहतरम, आप टेलीफोन रख दो और टीवी पे आप सुनो। देखें, शुगर एक ऐसी कैफियत होती है कि अगर हम इस पर तवज्जो ना दें तो ये बहुत से मसाइल पैदा कर देती है। तो इन मसाइल से बचने के लिए हमने पूरी तवज्जो के साथ अच्छे तरीके से शुगर को मैनेज करना होता है, और उसके लिए जो आपका डॉक्टर आपको मशवरा देता है, जो आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़रूर करें जी। अब ये होता है कि शुगर की वजह से सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है। उसके लिए होता है कि सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हम तेल बना के देते हैं, जिसकी मालिश कराते हैं। मालिश का तरीका बताते हैं किस तरह मालिश करनी है ताकि सर्कुलेशन बेहतर हो, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके बताते हैं। बाज़ तरीक़ों में हम बताते हैं कि उन जड़ी बूटियों के पानी में आप डिप करें पाँव, उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो है, स्वेलिंग कम होगी। लेकिन ये सारी सिचुएशन जब तक हम शुगर को बेहतर नहीं करेंगे तब तक ही मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हुए उसको जारी रखें, और उसके साथ अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ हमें बहुत दी हैं। उसमें गुड़ मार मुरक्कब अरक होता है और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये शुगर की फास्टिंग और रैंडम रिपोर्ट हमें करंट भेजें, उसके मुताबिक फिर हम इसको सारी सिचुएशन के मुताबिक, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मैदे की क्या कैफियत है, कितनी एज है, सारी कंसल्टेशन के बाद फिर इनको बेहतर मशवरा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और कॉल मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से मेरी बहन बात कर रही हैं? मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर नाल गल करनी है। जी करें, बेशक करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, बोलें। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जी क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब जी, मैनू हड्डियां दी प्रॉब्लम है। हड्डियां मेरियां कमजोर न, विटामिन वाली गोलियां मन लगियां 3-4, तो हुण मैं उठनी आ तो मेरे च हिम्मत को नहीं, लत्तां च हिम्मत को नहीं। दसो मैं क्या करां? उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र है 54। हाँ, देखें, ये जो प्रॉब्लम जो है, आप बताएं डॉक्टर साहब। जब मोस्टली जब औरत हो जाती है बड़ी उम्र की 45 साल के बाद, सनोयास जब शुरू होता है, मेनोफॉज शुरू होता है, उसके बाद कुछ गल करो तो मनु नहीं आवाज आ रही। जी ठीक है, तुसी टेलीफोन रख दो, आप फोन रखिए और टीवी पर आप जवाब सुने प्लीज। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, पहले आपसे इसका हम जवाब ले लेते हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल औरतों का मैकेनिज्म होता है, वो हमारे 3 हार्मोन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी का चलता रहता है। जब औरत 45 साल से ऊपर हो जाए तो उनका जो ये पूरा निज़ाम होता है वो थोड़ा रुक जाता है। ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। ये सारे हार्मोन औरत के अंदर होते हैं और वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। तो जब 45 साल से ऊपर होते हैं तो ये जो हमारी हड्डियां होती हैं इसके अंदर हार्मोन जाके एक्ट करते हैं, इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो बनाते हैं। जब हार्मोन ही नहीं होगा तो ग्राउंड सब्सटेंस नहीं बनता, तो इस उम्र में शिकायत आती हैं औरतों को, जिसमें आपकी मेमोरी लॉस होता है, आपकी हॉट फ्लशेस चेहरे पे बनते हैं, आपको क्या कहते हैं इजीली इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआईज होते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है। का बड़ा मसला हो जाता है। आर्थराइटिस का भी हो जाता है, लेकिन इनको पोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें होता है कि कैल्शियम आपका निकल रहा होता है बॉडी से, ग्राउंड सब्सटेंस ही नहीं बन रहा होता क्योंकि हार्मोन कम होते हैं। तो उसके लिहाज से हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स हैं जो हम देते हैं, उसका हकीम साहब डिटेल में। आपका क्या इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स में सबसे बेहतर जो मैंने बताया है कि अल्लाह ताला ने तलबीना प्लस में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, गोट मिल्क का इस्तेमाल बढ़ा दें, और कैल्शियम सप्लीमेंट को जितना भी ज़्यादा रखेंगी वही हड्डियों को
बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने जो हमें समुंदर की गहराइयों में जो हमें अल्लाह ताला ने जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरत रहमान में भी बताया है कि वल्लोलो वल मरजान, कि ये मरजान और मोती ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इससे फ़ायदा हासिल करो। तो हम लोग उन चीज़ों के सप्लीमेंट बना के देते हैं जिसमें कैल्शियम सोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही फ़ायदेमंद। हकीम साहब, डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हम हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बात कर रहे थे, वक्त भी हमारे पास थोड़ा कम रह गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल था जो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा, जिनका अभी कॉलर का फ़ोन आया था शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। तो उसके लिए हमें एक बात हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने जिनको शुगर हो जाती है अपने पाँव का ख्याल ऐसे रखना है जैसे आप अपने मुंह का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सेंसेशन आपकी ख़त्म हो जाती है, कोई ज़ख्म हो आपको पता भी नहीं चलता। तो उसलिए आपको उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पाँव का ख्याल आप ऐसे रखें जैसे आप अपने मुंह का ख्याल रखते हैं, जिस मुंह का शीशा देखते हो सब पाँव में भी ऐसा करें। फिर हेपेटाइटिस की बात हम कर रहे थे, हेपेटाइटिस बी पे आए थे। तो बी जो होता है मोस्टली जो होता है, एक तो औरतों में जो प्रेग्नेंट औरतें होती है उनसे भी बच्चों में आ सकता है, खून लगाने से, खून जो आप देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं उनसे आ जाता है, जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं लोग उनसे आ जाता है। तो ये इस तरह से बहुत फैलता है, ठीक है। फ्लूइड्स वगैरह का इस्तेमाल इस तरह तो उससे फैलता है हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी जो होता है या तो क्रॉनिक भी जा सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट हो जाए तो चले वो ख़त्म हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर, लेकिन अगर ये चला गया, लंबा चल गया तो वो और बड़े मसाइल कर सकता है। लेकिन फिर हेपेटाइटिस सी आता है। हेपेटाइटिस सी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि ये आगे कैंसर में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत ख़तरनाक है, और ये पूरा जिगर का कीमा बना देता है, श्रिंक करके पूरा सिरोसिस कर देता है, जिसको हम कहते हैं सिरोसिस, वो कर देता है। अब इसकी एक और सबसे बुरी बात क्या थी कि इसका तो इलाज ही जो है वो सही तरह आया ही नहीं हुआ था मेडिकल में। तो उसके लिए भी हमारे पास पेशेंट आए काफ़ी, लेकिन ये था कि हकीम साहब के पास काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसे बहुत पहले जब पाकिस्तान में होते ही नहीं था, इलाज ही नहीं हेपेटाइटिस सी का होता था, तो काफ़ी पेशेंट थे जिनका हमने इलाज किया है हेपेटाइटिस सी से, जिसकी मेडिसिन ही नहीं बन रही थी, और जो कि और वो इसका खतरा ये था कि सिरोसिस जब हो जाए, लिवर फेलियर हो जाए, तो पेशेंट के इतने मसाइल होते हैं, मुंह से खून आना, पूरा जिस्म काम करना छोड़ देता है। हकीम साहब हेपेटाइटिस सी के थोड़ा सा भी रोशनी देखें, ये हेपेटाइटिस सी जो है इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अगर तो मरीज़ मतलब बेहतर स्टेज पे आ जाता है तो जो भी इलाज कर रहा है हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, जो भी इलाज है वो ज़रूर करें जी। चाहे आप उसके लिए इंजेक्शन जो भी आपको डॉक्टर रेफ़र करता है वो ज़रूर करें। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जो जड़ी बूटियाँ दी हैं ये फूड सप्लीमेंट है, जैसे हम सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ये भी जड़ी बूटियाँ ही हैं ना, ये तो हम दवाई समझ के नहीं खाते। और जो ये जड़ी बूटियाँ इसको साथ साथ ज़रूर इस्तेमाल करें कि अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ हमें अता की हैं जो कि इस सिचुएशन में फ़ायदेमंद साबित होती हैं। लेकिन पूरी जब रिपोर्ट होती है, LFT रिपोर्ट होती है, उसके मुताबिक किस दवाई की ज़रूरत है, उसके एक दवाई कभी भी एक मर्ज़ के लिए नहीं होती। मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं और मुख्तलिफ मरीज़ एक सा नहीं होता, हर मरीज़ की सिचुएशन दूसरे से डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर नाज़रीन किराम आपको एक दफ़ा फिर हकीम साहब का शेड्यूल बता देते हैं कि आज हकीम साहब 1 से लेकर 3 बजे तक बर्मिंघम में मौजूद हैं। अगर बर्मिंघम के लोग आपसे हकीम साहब से मिलना चाहते हैं, इनसे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको एड्रेस बता देती हूँ। 26 एल्फ्रेड स्ट्रीट, स्पार्क ब्रूक, बर्मिंघम, B12 8JL। और इसके अलावा कमिंग सैटरडे को आप साउथ हॉल लंदन के जो रहने वाले हैं वो हकीम साहब से मुलाकात कर सकते हैं साउथ हॉल में, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हकीम साहब होते हैं मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर के इर्द गिर्द के जो इलाके के लोग हैं रहने वाले, अगर आप मिलना चाहते हैं हकीम साहब से तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाले दिन। और साथ ही साथ आपको हकीम साहब का मोबाइल नंबर भी बता देती हूँ, 0798 422 9845। हमारे प्रोग्राम के बाद आप हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब मौजूद होंगे आपकी रहनुमाई के लिए। हकीम साहब रमज़ान आने वाला है, कुछ लोगों ने तो आज भी रोज़ा रखा हुआ है, खैर से कुछ लोगों ने कल
रोज़ा रमज़ान स्टार्ट करना है। तो मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर मुकम्मल एक प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जब हमारा प्रोग्राम रमज़ान के महीने में होगा हम करेंगे। लेकिन एक छोटा सा मैसेज स्टार्ट ऑफ द रमज़ान, किस तरह हमें रमज़ान का इस्तकबाल करना चाहिए, डाइट किस तरह रखनी चाहिए, क्योंकि शुरू में जो दिन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों को बड़ा रोज़ा रखते हुए तकलीफ़ होती है, 2-3 रोज़े बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, और जैसे कि अब इस वेदर में ज़रा गर्मी भी है और रोज़ा भी काफ़ी लंबा है, तो क्या आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे? देखें, रोज़ा बेसिकली अल्लाह ताला ने जो हमें ये रमज़ान अता किया है वो हमारे जिस्म को, अज़ा को रेस्ट देने के लिए है कि सारा साल जो हम जो है ग़ज़ा खाते हैं, कोई उसका टाइम नहीं होता, जब मर्ज़ी खा ली। तो अल्लाह ताला ने रोज़े का मतलब ही है सब्र, ठीक है। और इसमें जो है आपने जो वक्फ़ा है सहरी से लेकर अफ्तारी तक आपने कुछ खाना पीना नहीं होता। अब इसमें जो है आपने, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात ले रहे होते हैं, तो वो अद्वियात का क्या हो, किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगी या लेते हैं ज़्यादा, वो अपने जो भी आपका नॉलेज है उसके मशवरे से आप उसको ज़रूर सेट कर लें। वो आपको उसकी टाइमिंग वगैरह सेट कर देगा और आपको बता भी देगा कि आपके लिए रोज़ा रखना बेहतर है या नहीं है जी। तो उसको ज़रूर आपने मद्देनज़र रखना है जी। दूसरा, जो रमज़ान में जो होता है कि ग़ज़ा हमने ऐसी खानी है, क्योंकि अब इतना लंबा रोज़ा है, उसमें हमने पानी जो है उसको हमने लिक्विड फॉर्म में जब रोज़ा खुलता है उसको ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है, और वो ज़्यादा जूसेस वगैरह की शक्ल में, फ्रेश जूसेस में होना चाहिए, ठीक, लिक्विड होना चाहिए, दूध के मुरक्बात ऐसे होने चाहिए या ऐसा मिल्क शेक हो, जो एनर्जेटिक ड्रिंक होना चाहिए, जो सेल्फ मेड हो, खुद बनाए, एनर्जी देते रहें, ठीक है। और वही आपकी सेहत, ये नहीं कि हम पकोड़े समोसे और ये चीज़ें जो खाते हैं, ये तली हुई डीप फ्राइड चीज़ें जो हैं हमें प्यास को बढ़ाती हैं, ठीक है, उसको हमने कम से कम करना है। खजूर जो है ये सुन्नत नबी है, खजूर को, अच्छी खजूर का इंतखाब करें और वो जो है उससे रोज़ा इफ्तार करें, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जी। जितने भी आप फ्रूट्स वगैरह लेंगे और उसका एहतमाम करें फ्रेश जूसेस का, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है जी। यहीं पर हमारे प्रोग्राम का तकरीबन टाइम ख़त्म हो गया। नाज़रीन कराम, वक्त कहाँ चला जाता है हमें कोई पता नहीं चलता, स्पेशली जब हकीम साहब अपनी माशाल्लाह रहनुमाई दे रहे होते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं, हमें बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि टाइम कहाँ पर चला गया। लेकिन आप तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया जो कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं और आपकी रहनुमाई की जाती है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहिए और हमारी दुआ है जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला रमज़ान की बरकत से शिफाए कामला अजला अता फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी इंसान की खिदमत किया, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनी इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। रमज़ान का महीना है, अगर किसी से कोई कमी कोताही हो तो एक दूसरे को माफ़ करिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रमज़ान बरकतों वाला महीना साबित हो और हमारे लिए भी ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात की कोशिश होगी। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह। मास्सलाम। नाज़रीन आप इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार शहला खान आपके साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो इतना